क्वाड्रेटिक की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक की डोमेन रेंज में उसके वर्टेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लीनियर फंक्शन को आप दोनों तरफ एक्सटेंड करते जाएं इन्फिनिटली, तो उसकी x वैल्यूज भी इन्फिनिटली एक्सटेंड होती हैं और y वैल्यूज भी। सो फॉर ऑल रियल नंबर्स ऑफ फॉर लीनियर फंक्शन, अगर उसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर्स। क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं होता। अगर क्वाड्रेटिक में आपके पास ऑल रियल नंबर्स डोमेन है तो जो रेंज होगा वो वर्टेक्स के ऊपर लिमिट करेगी। अब आपके पास क्वाड्रेटिक में दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, कि क्या आपके पास अपर पैराबोला है या लोअर पैराबोला है। ठीक हो गया? अगर अपर पैराबोला है, लाइक इफ इट इज कनकेव्ड अप, तो जो उसका वर्टेक्स होगा वो लोवेस्ट पॉइंट होगा। ठीक हो गया? तो वहां से रेंज स्टार्ट होगी और ऊपर वाली साइड पे जाएगी। अगर वो लोअर पैराबोला है, लाइक सैड फेस, तो जो उसका वर्टेक्स होगा वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, बाकी सारी वैल्यूज से नीचे होगी। तो वहां से जब आप रेंज स्टार्ट करेंगे तो ऑल वैल्यूज ऑफ y विल बी लेस देन दैट। तो इसके लिए याद रखने का आसान तरीका, तो इसमें खैर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वर्टेक्स। तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि जो साइन है वो कौन सा है यहाँ पे। ठीक है? किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दैट डिफाइंस अपर पैराबोला और द लोअर पैराबोला। अगर अपर पैराबोला है, लाइक इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन आएगा। अगर लोअर पैराबोला है, ठीक है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, तो फिर इस इधर लेस देन इक्वल्स टू का साइन आएगा, तो y वैल्यू उस पॉइंट से लेस हो। अब यहाँ वाली वैल्यू कैसे डिसाइड करनी? अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट इस डोमेन की अंदर आ रहा है तो आपकी रेंज y वर्टेक्स के y से स्टार्ट होगी। अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने जो भी डोमेन की वैल्यू दी है वो पुट करके आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है? ठीक है। इसके हमने कल एक सिंपल क्वेश्चन किया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एंड देन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एंड देन -7। इसके ग्राफिकल मीनिंग मेरे साथ आपको बता दी थी ताकि आपको क्लियर रहे, ग्राफ बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। और यहाँ से हमने वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या निकाले, -1 एंड -7। अब पहली डोमेन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, -5 से आगे आगे। तो फर्स्ट थिंग आई चेक्ड इज इफ द x of the vertex is within this domain or not. Yes, it is. Then the range of the function will start from the y of the vertex. तो वो यहाँ पे आपने -7 लिखा। साइन लेस देन का इसलिए आया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, इट्स लोअर पैराबोला। ठीक है? ये वर्टेक्स इसका मैक्सिमम पॉइंट होता है लोअर पैराबोला में। अच्छा, अब एक और एग्जांपल की थी जिसमें मैंने लिखा था x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगेन -1, चेक इफ -1 इज विद इन दिस डोमेन। इधर 0 के बाद आप 1 पे जाएंगे, 2 पे, -1 इसमें इंक्लूडेड नहीं, तो वर्टेक्स का y से रेंज स्टार्ट नहीं होनी है। ठीक है? तो फिर इसका मतलब है अब कहाँ से स्टार्ट होगी, आपने ये 0 इस फंक्शन में प्लग इन करना है। x की जगह 0 प्लग इन करें तो 0 + 1 इज 1, 1 स्क्वायर्ड इज 1। तो ये माइनस के साइन के साथ ये -1 एंड देन -7 आपके पास आ गया -8। तो इसकी जो रेंज है वो -8 से स्टार्ट होगी। दिस इज हाउ वी डू इट फॉर द क्वाड्रेटिक। आगे चलते हैं आज। radical function. We treat the radical function exactly in the same manner as we treat a linear function. सबसे पहले रेडिकल फंक्शन का ग्राफ मैं आपको बना के बता दूं। y is equals to रूट ऑफ x का ग्राफ कैसे होगा, यू शुड नो हाउ इट ग्राफ लुक्स लाइक। ये 0 से स्टार्ट होता है, इसकी यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ये ऐसे जाना है। ठीक है? x इंक्रीज कर रहा है, y भी इंक्रीज कर रहा है, इससे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अक्सर होता है प्लस माइनस रूट। इफ इट इज प्लस देन इट इज जस्ट दिस पार्ट, एंड इफ इट इज माइनस तो फिर ये वाला पार्ट भी आ जाता है। ठीक है? इसको हाइपरबोला बोलते हैं, ये जो कंप्लीट शेप है। ठीक है? ये जो कंप्लीट शेप पर्पल और ब्लू कंबाइंड टुगेदर, इसको मिला के जो बन रही है, इसको हाइपरबोला बोलते हैं। ये ग्राफ को आप समझ लें, दिस इज पॉजिटिव रूट ऑफ एक्स और इसमें क्या है
ये नेगेटिव रूट ऑफ एक्स का ग्राफ और ये एसिम्प्टोट पे जाता है, उस टाइप का बिहेवियर। ये बिल्कुल जैसे क्वाड्रेटिक है ना, एसिम्प्टोट भी नहीं, सॉरी, जैसे क्वाड्रेटिक ऐसे एक्सपैंड करता है ना दोनों तरफ, ये इस तरीके से एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वाई भी इसका इंक्रीज करता रहेगा, और जैसे जैसे एक्स इधर, ये नेगेटिव रूट ऑफ एक्स का ग्राफ जो है, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वाई डिक्रीज करेगा इसके अंदर। ठीक हो गया। तो लीनियर फंक्शन में भी ऐसा ही होता है। नेगेटिव ग्रेडियंट में क्या होता है, व्हेन वी हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट, एक्स की जितनी बड़ी वैल्यू होगी वाई उतना डिक्रीज करेगा। तो सेम इज हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे पॉजिटिव ग्रेडियंट वाले लीनियर फंक्शन में क्या होता है, आप एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं तो वाई की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो यू आर गोइंग टू ट्रीट दिस एग्जैक्टली द सेम मैनर द वे यू ट्रीट लीनियर फंक्शन। क्वाड्रेटिक की अब इसकी डोमेन देखें किस तरीके से एग्जामिनर देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इसकी नेचुरल डोमेन पहले डिस्कस कर लेते हैं। So for example, if you have f of x is equals to root of x, what is the natural domain of this? What we cannot plug in into this? Yeah, we cannot plug in negative values, so the domain is going to be x is greater than 0. ये इसकी आगे नेचुरल डोमेन इक्वल टू भी आएगा साथ में। ठीक है, अब इसकी नेचुरल रेंज क्या बनेगी इस डोमेन के लिए? नेचुरल इसकी रेंज क्या है? शाबाश, y is greater than equals to 0, ये इसकी नेचुरल रेंज है। अब आते हैं आगे, फर्क कहाँ पे आएगा। f of x is equals to root of x minus 1 plus 3। डोमेन डोमेन इसकी क्या होगी? x is greater than equals to 1। रेडिकल फंक्शन की डोमेन निकालते कैसे? whatever is inside the root, it should be greater than equals to 0। when I move this negative 1 to the other side, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1 हो जाएगा। ओके, अच्छा, सो दिस इज द डोमेन। अब इसकी रेंज क्या होगी? इसमें 1 पुट करें, 1 माइनस 1 0, क्या बच गया? अब पॉजिटिव है, तो रेंज इसकी यहां से स्टार्ट हो रही है 3 से। ठीक हो गया। सो रेंज इज f of x is greater than equals to 3। अगर यहां नेगेटिव होता तो लेस देन इक्वल्स टू 3 आ जाना था। ठीक हो गया, बाकी हर चीज बिल्कुल उसी तरीके से चलेगी। बाहर नेगेटिव होता या इवन अंदर भी नेगेटिव आ जाता, even if we have a negative sign inside, like minus x something हो जाता। ठीक है, so let me give you a question here now. Let's discuss the domain and range for that one. अच्छा, for example, I have a question. f of x is equals to root of 3 minus x plus 2। 3 minus x plus 2। डोमेन इसकी क्या होगी? x should be less than equals to 3। आप खुद भी डोमेन निकाल सकते हैं इसकी। जो भी रूट के अंदर जो भी चीज है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पुट करें और आपके पास उसकी डोमेन आ जाएगी। लाइक फॉर दिस वन आई विल डू इट अगेन। 3 minus x should be greater than equals to 0 and 3 should be greater than equals to x. So if I read it from x, how will I read it? x is less than equals to 3। ये इसकी डोमेन बनी है। Now what will be the range of this one? नेगेटिव साइन है x के साथ, तो इनइक्वालिटी का सिंबल ऑपोजिट हो जाएगा, 2 से रेंज स्टार्ट हो रही। सो इन शॉर्ट, यहाँ पे तो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि इसमें 1 पुट करें 0 आ गए।
तो रेडिकल फंक्शन में जो भी चीज बाहर प्लस माइनस हो रही है, रेंज वहां से स्टार्ट होगी आपकी हमेशा। रेडिकल फंक्शन में बाहर जो भी चीज प्लस माइनस हो रही है, रेंज विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम देयर। इधर क्या चीज प्लस माइनस हो रही थी? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। So there is no requirement of any type of calculation in order to do these questions. 2 minus 5x, एग्जामिनर आपको कहता है जी डोमेन है इसकी लेस देन इक्वल टू 0.4। एग्जामिनर आपसे पूछता है इसकी रेंज बताएं जी, क्या है जी इसकी रेंज, देखते साथ बता देना चाहिए जी। आयशा, आप बताएं बेटा इसकी रेंज क्या है आयशा बेटी? हेलो, आवाज कट रही है। अब्दुल्ला आप बताएं। सर 2 सेकंड, 1 सेकंड। क्या कह रहे हैं? सर 0। जीरो, शाबाश। अब बाहर जीरो था इसलिए जीरो से स्टार्ट हो गया। अब ग्रेटर है या लेस है? सर पॉजिटिव होगा ना तो इसका होगा लेस। नहीं, ग्रेटर। देखिए एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है? माइनस। तो इस केस में भी नेगेटिव। आपने इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर देना होगा। तो सर ठीक अगर है, एक्स नेगेटिव है तो फिर भी मतलब के बिल्कुल। अगर ये देखें, पॉजिटिव। इफ यू लुक एट, बिल्कुल करेंगे। इफ यू लुक एट दिस प्रीवियस केस, इधर एक्स के जी साथ माइनस था तो डोमेन में लेस देन का साइन था, तो रेंज में कौन सा आया? ग्रेटर देन का। जी जी, सही है। ठीक हो गया, ऑलराइट। डोमेन इन रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक्स भी हो गया। तो सॉरी, रेडिकल। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, उनकी आप लोगों ने, मैं डोमेन लिख के दूंगा, आपने उसकी रेंज मुझे बता दी होगी। चलिए इसकी डोमेन है x is greater than equals to 1। if x is greater than equals to 1 तो फिर रेंज बतानी है क्या है? if x is greater than equals to 3 फिर रेंज बतानी है क्या है? if the domain is x is less than equals to 2 फिर भी आपने बतानी है डोमेन के क्या आएगी? if x is greater than equals to 0 तो फिर भी आपने मुझे डोमेन बतानी, रेंज बतानी है इसकी क्या होगी? एंड फाइनली x is greater than equals to -1 and less than equals to 5। ये है आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन। एक और क्वाड्रेटिक लिखते हैं, इसको हम g ऑफ x कह देते हैं। आप लोग लिखते जाइए, साथ साथ निकालते जाइए इसकी मेन रेंज।
If x belongs to all real numbers, what is the range of the function? If x is less than equals to 0, then what is the range of the question? If x is greater than equals to 0, then what is the range of the question? If x is greater than equals to -3, then what will be the range? If x is greater than equals to 0 and less than equals to 5, then what will be the range? And finally, if x is greater than equals to -4 and less than equals to 10, then what will be the range? H of x. 3x plus 4. If x is greater than equals to 0, x is less than equals to -7, x is greater than 5, चल
हाँ जी, एनीवन डन? अभी फर्स्ट हुआ है। आई वुड रिकमेंड कि आज क्लास के बाद ये जितनी डोमेन रेंज हमने की है इसको आप डेस्मॉस के ऊपर देखें। जो जो भी यहाँ पे मैं अभी आप रेंज निकाल के मुझे बताएंगे उसको हम फिर अब मैं चाहूंगा आप उसको डेस्मॉस पे उसको जरूर वेरीफाई करें। वहां से उसका फायदा ये होगा कि आपको उनके ग्राफिकली भी बहुत अच्छा आइडिया होता जाएगा।
Done? Absolutely, Mutajim. Abdullah, अब्दुल्ला बेटे आपसे हुए? सर कर रहा हूँ अभी, नजर बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है। थोड़ा आ रहा है। आयशा, जी सर। क्लियर? आपको भी सही नहीं नजर आ रहा या? नहीं नहीं सर, अभी मुझे नजर आ रहा है। ठीक है अब्दुल्ला बच्चे, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है? आप मोबाइल स्क्रीन पे ले रहे हैं क्लास या लैपटॉप पे? सर लैपटॉप। आपका फिर लैपटॉप। इंटरनेट में रखा है, इंटरनेट ग्लिच है। कितना रह गया आयशा बेटी? सर थोड़ा सा रहता है। ठीक हो गया। हफ्सा, Sir, I just got to HFX. ओके ओके, एच एफ एक्स। एंड रिदा, I'm not done, but I'm doing it. ओके। डिड यू गेट अ चांस टू वॉच द रिकॉर्डिंग? And yes, I get it. चलो ठीक है। पहला क्वेश्चन, गुड। अच्छा, ठीक। माइनस माइनस टू का स्क्वायर 4 4 प्लस 3, ठीक है। बट एक सेकेंड, इसमें इंक्लूडेड है ये? ठीक है, सही किया। एक्स इज ग्रेटर देन, और फिर ये 5 पुट करें जरा। 5 minus 1 4 4 16 16 plus 3 19। ये 1 कहाँ से आया? 3 नहीं होगा? 3। अच्छा, देखिए बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, ऐसे ही है बेटा, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन में डोमेन रेंज के लिए, रेंज निकालने के लिए खास तौर पे जो एक की पॉइंट है वो आपके पास वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसका जब आप स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन आती है x minus 1 whole squared plus 3 means the coordinates of the vertex for this function are 1 and, अच्छा, अब 1 इसकी डोमेन में है, yes, because it is x greater than and also equals to 1. So range will start from the y of the vertex. तो range इसकी क्या होगी? f of x is greater than equals to 3. There is no need to do any calculation. X is greater than equals to 3. Do we have the x of the vertex in this domain? No. अब हमें कैलकुलेशन करना है। अब 3 को इसमें पुट करें। 3 minus 1 2 2 square 4 4 plus 3 7।
तो f of x is greater than equals to 7. X is less than equals to 2. Do we have the x of vertex in the domain? क्या है vertex का x क्या है? लेस देन 2 में 1 नहीं आता, आता है ना? तो इसकी रेंज वर्टेक्स से स्टार्ट होगी। अब मुझे ये बताएं, यहां मैं ग्रेटर देन का साइन लगाऊं या लेस देन का? क्वाड्रेटिक कर्व अपर पैराबोला का ये 3 लोएस्ट पॉइंट होगा या हाईएस्ट पॉइंट होगा? लोएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, आप बेशक x वैल्यू लेफ्ट पे लेके जाते हैं, डिक्रीज करते जाएं, क्वाड्रेटिक का ग्राफ वर्टेक्स के पॉइंट से पीछे ऊपर जाएगा। अपर पैराबोला है ना, तो y वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। दिस 3 इज द वर्टेक्स ऑफ इट। ठीक हो गया? f of x is greater than equals to 3. ओके, तो अपर पैराबोला में रेंज के लिए हमेशा ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट है आपके पास x is greater than equals to 0. Do we have the x of the vertex in the domain? वर्टेक्स का x इसकी डोमेन में है, बिल्कुल है। तो फिर वर्टेक्स का y से आपकी रेंज स्टार्ट होगी। अगेन क्योंकि हमेशा ग्रेटर, इसमें ग्रेटर आएगा क्योंकि अपर पैराबोला है। अब ये आ गया, आपने क्वाड्रेटिक के ग्राफ को दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब आपने ये देखना है सबसे पहले कि क्या ये इसकी डोमेन में है। ठीक हो गया, यानी ग्राफ आपने जब रिस्ट्रिक्ट किया है, लेट सपोज आपका क्वाड्रेटिक ग्राफ इधर से ऊपर नहीं जा रहा, इस साइड से इधर आपने एक कैप x की वैल्यू के अंदर लगा दिया, एक कैप आपने x की वैल्यू का इधर लगा दिया। y वैल्यू एक तरफ से ये आ रही है, लेट सपोज 5, और एक तरफ से ये आ रही है, लेट सपोज 10। लेट सपोज ये y वैल्यू है 3। इनमें से लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? 3। तो आपकी रेंज अगेन स्टार्ट कहां से होगी? If the x of the vertex is included in the domain, तो रेंज स्टार्ट आपने वहीं से लेनी है। So this means f of x कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका? 3 से। 3, ठीक हो गया? f of x is greater than 3. So start reading from here. f of x is greater than 3. वर्टेक्स के y से स्टार्ट हुआ है। अब एंड किधर हो रहा है? अब एंड आपने ये देखना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है या ये हाईएस्ट पॉइंट है, 10। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक हो गया? आप -1 भी इसमें पुट करेंगे और आप 5 भी पुट करेंगे, देखेंगे कौन सा हाईएस्ट पॉइंट आ रहा है। -1 पुट करें, -2, -2 का स्क्वायर, 4, 4 + 3 7। इसको पुट करने से ग्राफ 7 पे एंड हो रहा है। 5 पुट करें, 5 - 1 4, 4 स्क्वायर 16, 16 + 3 19। एक वैल्यू पुट करने से 7 आ रहा है, दूसरी वैल्यू पुट करने से y वैल्यू क्या आ रही है? तो विच वन इज द हाईएस्ट? 90। आप इसको एडजस्ट कर, ठीक हो गया? तो लोएस्ट इसका वही होगा, स्टार्ट इसमें वहीं से होना है। टॉकिंग अबाउट दिस वन नाउ। अच्छा, फॉर ऑल रियल नंबर, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक में अगर डोमेन ऑल रियल नंबर्स हो, वर्टेक्स से रेंज स्टार्ट होगी आपकी। अपर पैराबोला है, इसमें भी सारे ग्रेटर देन आएंगे आपके पास। अपर पैराबोला है ना? अच्छा, अब मुझे बताएं इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -2, 10। ठीक हो गया, तो इसकी रेंज स्टार्ट होगी कहां से? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। रियल नंबर्स में इसके आ जाता है ना -2, इसके अंदर इंक्लूड। x is less than equals to 0. Do we have the x of the vertex within this domain? इसके अंदर ही आ रहा है ना -2, इसके अंदर आ रहा है तो रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 10 से। ग्रेटर देन और लेस देन? ग्रेटर देन।
ठीक है, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द लेस देन साइन इन द डोमेन फॉर क्वाड्रेटिक्स, ठीक है। अच्छा, इधर आ जाए ग्रेटर देन, अब x इज ग्रेटर देन 0, डू वी हैव x ऑफ द वर्टेक्स इन दिस डोमेन? नो, अब नहीं आ रहा, अब आपको कैलकुलेशन करनी, 0 इसमें पुट करें, 0 प्लस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 10 इज 14, तो आपकी रेंज आएगी x ग्रेटर देन 14, ठीक है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, डोमेन के अंदर आ रहा है, तो रेंज भी फिर आपकी कहां से स्टार्ट होगी? 10 से। तो f of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगेन ये वाला केस आ रहा है जिसमें आप दोनों तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। जब रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, अगेन अब आपने देखना है कि -2 इसमें आ रहा है, -2 इस डोमेन में आता है, ये जो डोमेन दी हुई है 0 से 5, इस डोमेन में -2 आ रहा है? नो। अब ये रिस्ट्रिक्शन कैसी है? ये सीधी सीधी रिस्ट्रिक्शन है। प्रॉब्लम रिस्ट्रिक्शन का तब आता है जब वर्टेक्स कहीं बीच में आ जाए। अब उसने कैसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया? ऐसे, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, तो सिंपल, 0 पे भी कैलकुलेट कर लें, 5 पे भी कैलकुलेट कर लें, 0 पे भी y की वैल्यू आ जाएगी, 5 पे भी y की वैल्यू आ जाएगी। पहले 0 पुट करें, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 10 14, सो आपकी जो रेंज है वो होगी f ऑफ x 14 से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया, और एंड किधर होगा? 5 पुट करें, 5 प्लस 2 7, 7 स्क्वायर 49, 49 प्लस 10 59, ये आंसर आ गया। तो जब ऐसे रिस्ट्रिक्शन है कि वर्टेक्स बीच में नहीं है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर बताएं जी, -4 से 10 तक की रिस्ट्रिक्शन है, क्या -2 इस डोमेन में आ रहा है? तो रेंज स्टार्ट कहां से होगी आपकी? तो f ऑफ x इज ग्रेटर देन 10, इससे ऊपर ऊपर आप जा रहे हैं। अब एंड कहां पे हो रहा है? फाइनल पॉइंट क्या है? उसमें आप -4 भी पुट करें और 10 भी पुट करें, देखें बड़ी वैल्यू कौन सी दे रहा है। जो बड़ी वैल्यू देगा ग्राफ वहां पे एंड हो रहा है, तो पहले -4 पुट करें। ये तो मैंने इत्तेफाक से लेफ्ट वाले पॉइंट को लोअर एंड पे रखा है, राइट वाले पॉइंट को हायर एंड पे रखा है। ये ग्राफ ऐसे भी तो बन सकता है कि लेफ्ट वाला पॉइंट हायर एंड पे हो, राइट वाला पॉइंट लोअर एंड पे हो, ठीक हो गया। तो वो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ये सिर्फ मैंने आपको ग्राफिकली साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया होता जाए। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाईएस्ट पॉइंट -4 पे दे रहा है या 10 पे दे रहा है? 10 पे देगा, सो 10 प्लस 2 नजर आ रहा है मैथमेटिकली, नहीं तो आप कैलकुलेट कर लें, -4 प्लस 2 इज -2, -2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 तो 4 प्लस 10 14 आ गया। फिर 10 पुट करें, 10 प्लस 2 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 प्लस 10 154 पे इसका एंड हो रहा Sir, है। यस, sir, can you explain this inequality direction change in f of x, the third question? या आई एम गेटिंग, अभी इसी पे आ रहा हूं, ठीक हो गया। No, f of x. दिस वन, The third one. हियर, ओके, दिस इज अपर पैराबोला, this is upper parabola. No matter what, where you start from both ends, if you go backward from the vertex or if you go to the right side of the vertex, the value of y is increasing, isn't it? Yes. So this is the vertex. If you're moving to the left of the vertex, what is happening to the value of y? Increasing. If you're moving to the right of the vertex, it's still increasing. So that is why in a quadratic equation, if it is an upper parabola, the range में जो inequality होगी, that is always greater than, वो हमेशा इंक्रीज ही कर रहा है ना। तो आपके पास जो भी पॉइंट आता है, आपके पास ये वाला पॉइंट आता है, इससे बड़ी होगी वैल्यू। इवन इफ ये वाला पॉइंट आता है, अगर आप इससे पीछे जा रहे हैं तो इससे भी बड़ी होगी y वैल्यूज। ओके, सो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन।
But in case of a lower parabola, if you're dealing with a lower parabola, for example, if it is a lower parabola, this is the vertex. If you go to the left of the vertex, what is happening to the value of y? Decreasing. And if you move towards the right of the vertex, what is happening to the value of y? Decreasing. So if we are dealing with the lower parabola, means the negative coefficient of x square, in that case, no matter what is the domain, the range inequality will always have a less than sign. Clear? Yes. All right. Okay. अच्छा अब इस पे आते हैं। ये है आपके पास लीनियर फंक्शन, पॉजिटिव ग्रेडियंट वाला है, नेगेटिव ग्रेडियंट वाला है? नेगेटिव ग्रेडियंट वाला। तो एक अब लीनियर फंक्शन में नेगेटिव ग्रेडियंट जब भी होता है तो जो डोमेन की इनइक्वालिटी होती है रेंज की उसके ऑपोजिट होती है। तो f ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू, सबसे पहले तो ये लगा लिया मैंने, अब जीरो पुट करें तो आंसर क्या आ जाएगा? और ये आंसर आ गया। ठीक है, अब इधर f ऑफ, सॉरी ये h ऑफ x था, इधर g ऑफ x था, मैंने सारे f ऑफ x लिख दिए, ध्यान नहीं दिया मैंने, आप देख करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक हो गया। अब ये h ऑफ x है, मैं वो आदत h ऑफ x f ऑफ x की पड़ी भी है, वही लिख दिए, इसको आप लोग ध्यान देख लेना, करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब ये सारे h ऑफ x, इनको मैं सही कर लेता हूँ। अच्छा, ये लेस देन इक्वल टू है तो इसको मैं क्या लिखूंगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि नेगेटिव ग्रेडियंट है तो जो डोमेन की इनइक्वालिटी है उसको ऑपोजिट। अब -7 पुट करें, क्या आएगा? 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है, यहाँ पे अब h ऑफ x, इसकी रेंज क्या, इनइक्वालिटी क्या होगी? ये ग्रेटर देन है तो इधर क्या हो जाएगा? सिर्फ लेस देन, इक्वल टू का साइन नहीं है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखूं मैं? -11। अच्छा बेटा, यहाँ पे इक्वल है और तो इक्वल आएगा, विदाउट इक्वल है तो विदाउट इक्वल आएगा। क्वाड्रेटिक्स में डिपेंड करता है, क्वाड्रेटिक्स में डिपेंड करता है। ओके, तो उसमें आपने ध्यान देना। ठीक हो गया, चले ठीक हो गया जी। दिस इज इट फॉर टुडे। डोमेन रेंज में यही चीजें, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। एक हमारा फंक्शन रह गया रेसिप्रोकल का, उसको मैंने वैसे तो आपको बता दिया था कल, लेकिन अगर वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता, कोई थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड से क्वेश्चन देता है, वो हम तब करेंगे जब मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ कराऊंगा, वो क्योंकि उसमें ग्राफिकल सारा आप देखेंगे। ये मैंने आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक और रेडिकल तीनों बता दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ओके, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।